स्टॉक्स लाएंगे इस हफ्ते। और आज एक नया स्टॉक जो लाया हूं, वैसे जेम्स में नया है और पहले मैंने बहुत बार रेकमेंड किया हुआ है और हमारे पैनल में भी सभी ने किया है, मुझे ध्यान है अनिल जी ने भी किया है और सभी फंडामेंटल एनालिस्ट ने किया है। अनंतराज लिमिटेड, इनफैक्ट जेम्स में पहली बार कवर हो रहा है। अनंतराज लिमिटेड इतने दिन मैंने इसलिए कवर नहीं किया था कि मैं वेट कर रहा था, थोड़ा सा डिप का वेट कर रहा था। बहुत बड़ा मूव ये स्टॉक दे चुका, मल्टीबैगर रिटर्न्स हम लोग सिंगल फिगर्स में, मतलब बहुत छोटी सी मार्केट कैप में स्टॉक को देखते हुए आ रहे हैं 2012-13 से। इनफैक्ट और झुनझुनवाला फैमिली की भी इसमें काफी वो रही हुई है एंड ओवरऑल काफी इन्वेस्टर्स के उसमें रहा है ये। और अब इस कंपनी में एक्चुअल में जो रियल एस्टेट स्टोरी, वैल्यू अनलॉकिंग जो उस टाइम पे बात करते थे, अब दिखती है डेटा सेंटर की स्टोरी जो चारों तरफ हम लोग आजकल सुन रहे हैं। और होना भी है आगे भी, डेटा सेंटर विल बी अ वेरी वेरी बिग थिंग। डेटा इज द न्यू ऑयल। और जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी इनफैक्ट इस पूरे सेगमेंट में एक वन ऑफ द टॉप, मतलब ब्रांड रिकॉल्स है कि अगर आप डेटा सेंटर की बात करो तो सबसे पहले अनंतराज का नाम याद आता है। हालांकि अब बड़ी बड़ी कंपनियां, आईटी कंपनीज, इवन टीसीएस ने भी अनाउंस किया वो लोग भी आएंगे। बट यस, फर्स्ट मूवर एडवांटेज और जिस तरीके का इनका लैंड बैंक है और जिस तरीके से एक बहुत पुरानी कंपनी 1985 से कंपनी कार्यरत है। और मिस्टर अशोक सरीन इनफैक्ट जो प्रोमोटर है, और प्लस उन्होंने अशोक क्लाउड के नाम से भी एक लॉन्च कर रखा है। एंड प्राइमरीली पहले तो आईटी पार्क्स और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स, एसईजेड्स और इनमें थे। और अब ये डेटा सेंटर एक बहुत बड़ी चीज हो गई है और डेटा सेंटर्स में बहुत बड़ी कैपेसिटी ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस की। ऐसा नहीं कि आप आओ और स्टार्ट कर दो, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट जरूर से कर रहे हैं, बट रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सब चीज देखनी पड़ती है। तो ये कंपनी की अगर ओल्ड वैल्यू पे अगर कोई लैंड ली हुई है तो इन लोगों के लिए एक अलग इकोनॉमिक्स बैठती है। फिर मैंने बहुत सारी चीजें इनकी देखी, रिजल्ट्स में देखी, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए, क्वार्टरली रिजल्ट। दैट इज वन ऑफ द रीजंस की एक स्टॉक इतने करेक्टेड लेवल्स पे है, क्योंकि 950 के लेवल से अभी 600, सवा 600 के लेवल्स पे मिल रहा है। और टेक्निकली भी 200 वेमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम फंडामेंटल कॉल लेते हैं, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि 603 के लगभग है। और 200 डेमा भी 585। तो अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया हो गया। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो मैं बता रहा था, सितंबर 2024 में 106 करोड़ का पैट, यानी कि पहली बार तब 100 करोड़ के ऊपर आई थी, और अब 138 करोड़ का पैट है सितंबर 2025 में। टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 500 करोड़ का पैट है, 2300 करोड़ का टॉप लाइन है। और कंपनी के बहुत सारे प्लान्स हैं और इनफैक्ट काफी सारे अप्रूवल्स भी और भी आए हुए हैं दूसरे इनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। तो आई फील कि स्टॉक के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं और काफी डिस्कशन हो चुका है कंपनी के ऊपर। तो मैं यही बोलूंगा कि एक बार एफ आई आईज डी आईज भी गजब का इसमें स्टेक बढ़ाया। अगर अक्टूबर क्वार्टर में देखे, अक्टूबर मंथ के, अगर उसमें तो एफ आई आईज ने करीब 13.5-14% के लगभग वो लोग पहुंच गए हैं। एफ आई आईज डी आईज मिल के करीब 20% के लगभग होल्ड करते हैं एंड प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग रही है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले, 750 के टारगेट के। ऑलराइट, 750 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। अनंतराज हमारे